चैनल पर आए हुए सभी साथियों का बराबर शिक्षा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है तथा आज आपको दिया जा रहा है एक धमाकेदार ऑफर जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे 11th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर है? हमें निकालना है 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने आपको एक दिन बताया था कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो 1 डाइन बराबर क्या होगा? 1/10⁵ न्यूटन। जब ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻5 न्यूटन। अब अगले पेज में देखते हैं। और 1 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी यहाँ हम लोग कर लें 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10⁻² मीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना आ गया। और अभी हमने पीछे देखा कि एक डाइन बराबर आया था 10⁵ न्यूटन। तो अब हमें निकालना है 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू। चलो इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो 10⁶ इंटू 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आया था? 1 सेंटीमीटर बराबर आया था 10⁻⁻² मीटर। तो 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 10⁶ इंटू 10⁻⁻5 अपॉन नीचे हो जाएगा 10⁻⁻4। अब इसे ऊपर भेज दें। तो इसे थोड़ी देर के लिए मिटा लें। हाँ, तो कितना आ जाएगा भाई? 10⁶ इंटू 10⁻⁻5, नीचे वाली पावर ऊपर आएगी तो हो जाएगी प्लस में 10⁻4। तो यहाँ 10⁻+10 6 और 4 मिलकर 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 10⁵ यूनिट क्या होगी भाई इसकी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है, एक प्रकाश वर्ष दूरी बराबर है। तो 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9 × 10⁻12 किलोमीटर। कितना होता है? 9 × 10⁻12 किलोमीटर, या कह लें 9.46 10⁻12 किलोमीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सीधे सीधे मैच कर रहा है, दूसरा भी है। लेकिन तीसरे वाले में ज़रा गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर बेटा मीटर है और यहाँ पर क्या है? किलोमीटर। तो ध्यान देना ज़रा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 1 सेकंड तुल्य है
तो बेटा ये आपकी प्रैक्टिकली वैल्यू है। 1 सेकंड बराबर होता है सीजियम घड़ी के 9192637770 आवर्ती फलन के। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 1 नैनोमीटर तुल्य है। तो देखना 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अब वो कह रहा है, इसने मीटर नहीं दिए हैं। अब चलो रख के देखते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर और 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर भी होते हैं और 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं। तो अब हम देखते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में रखें तो 10⁻⁻⁹ गुणा 10⁻² सेंटीमीटर, कितना बचा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। और अब इसी को बदल लेते हैं मिलीमीटर में। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर। तो कितना हो गया 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर 1 नैनोमीटर बराबर। अब ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा मैच कर रहा है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये वाला आपका ऑप्शन मैच कर रहा है भाई। देखो जरा, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 3। चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। ये रहा 1 माइक्रोन होता है। तो देख लें जरा बेटा, 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर और ये 10⁻⁻⁹ मीटर ये होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर और ये होता है 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर और ये होता है 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ 1 माइक्रोन के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जा रहा है 3। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर तुल्य है। तो देखना जरा से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 1 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो मीटर को यहीं रहने दें तो कितना हो जाएगा 1 मीटर बराबर 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 1 मीटर बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है। तो चलते हैं बच्चों अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक जो मतलब मूल मात्रक से मिलकर बना हो। तो मूल मात्रक आपके होते हैं 7। एक होती है लंबाई, दूसरा होता है समय, तीसरा होता है, या ये लंबाई को कह लें भाई दूरी, क्या कह सकते हैं, दूरी कह लें, समय कह लें, ताप कह लें और द्रव्यमान कह लें। पदार्थ की मात्रा होता है और ज्योति तीव्रता होती है।
और एक होता है विद्युत धारा। ये हो गए आपके 7 मूल मात्रक। अब इनके मूल नहीं, ये हो गई मूल राशियां, इनके होंगे मूल मात्रक 7। तो दूरी का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, तो द्रव्यमान का किलोग्राम भी है, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडला भी है, विद्युत धारा का एम्पियर। तो यहाँ पर कौन एक ऑप्शन है जो मूल मात्रक में नहीं आ रहा है? ये है न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नाभिकीय त्रिज्या, मतलब r बराबर 10⁻⁻15 मीटर, ये किसके बराबर है? तो हमने अभी पीछे बताया है कि 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष अभी हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में कि 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻⁻+ 12 किलोमीटर। तो किलोमीटर किसका मात्रक है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये आपके मात्रक हैं दूरी के। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक है प्रश्न नंबर अगला। तो 1 पारसेक बराबर 1 पारसेक बराबर होता है आपका 3 इंटू 10⁻16 मीटर। तो मीटर काहे का मात्रक होता है? ये रहा आपका दूरी का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक होता है बेटा सेकंड का इनवर्स, और समय का मात्रक होता है सेकंड। कोणीय संवेग के बारे में जरा सा समझ लें। कोणीय संवेग होता है जे, कह लेते हैं जे बराबर आर क्रॉस लीनियर संवेग। ये कोणीय संवेग, ये लीनियर संवेग। आर होती है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। नहीं, यहाँ आर ही रहने दें। मल्टीप्लाई संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो आर का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम, मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आपका मात्रक होता है बेटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पारसेक मात्रक है दूरी का। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन दूरी का मात्रक नहीं है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये बात हम बता चुके हैं। और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। और 1 पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। ये सब मीटर मीटर किस चीज़ के मात्रक होते हैं? दूरी के। तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर? बॉर्न आपका दूरी का मात्रक नहीं होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। तो प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित में कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? अभी हमने आपको 7 एसआई मात्रक बताए या मूल मात्रक बताए। उनमें एक एम्पियर भी थी, कैंडला भी थी, केल्विन भी थी। केल्विन था ताप का, थी नहीं था, बुरा मान जाएगी बेटा केल्विन अगर आपने उसकी जेंडर को चेंज किया तो। भगवान की रचना में छेड़छाड़ी ना करें, जिसे जो जेंडर बनाया है उसी में रहें। तो ताप का मात्रक केल्विन, कैंडला होता है
ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति बेटा, ये आपकी ज्योति नहीं है। ज्योति का नाम सुन के खुश तो बहुत हुए होंगे, हैं? बहुत तेज हो रहे हो बच्चे। अब ये भी सोच रहे होंगे शादी होगी। शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे। तो ज्योति का नाम सुन के ज्यादा खुश ना हो जाएं। ये नाम है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। चलो अब ख्वाबी पुलाव को पकाना बंद करें और आ जाते हैं अपनी असली वही अखंड सिंगल वाली जिंदगी में। तो चलो चलते हैं। एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर किस चीज का है? एम्पियर है आपका विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब न्यूटन एसआई मात्रक नहीं है। ये आपका या मूल मात्रक नहीं है, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। जो आपका बना है मूल मात्रकों से। चलो अगले पेज में देखते हैं क्या कह रहा है न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मूल मात्रक हो गया, मीटर मूल मात्रक, सेकंड मूल मात्रक। तो जो इनसे मिलके बना है तो वो कौन सा मात्रक हो गया बेटा? मूल मात्रक। सॉरी, जो मूल मात्रकों से मिलके बना है। जैसे कि जो इन मात्रकों से मिलके बना है, ये हैं आपके कौन से मात्रक? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। इनसे मिलके बना है ये। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक या कहें डेराइव्ड यूनिट। ठीक। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है। तो प्रकृति में सबसे अधिक वीकेस्ट फोर्स, मतलब वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर की बात कर रहा है। तो प्रकृति में सबसे अधिक कम पाया जाने वाला फोर्स है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था परमाणु के ऊपर उसके नाभिक का पता लगाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वही है रदरफोर्ड वाला। अगले प्रश्न की तरफ डी ब्रोगली संबंधित हैं। डी ब्रोगली बेटा कौन से देश के रहने वाले थे? ये थे फ्रांस के रहने वाले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है टेलीविजन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे बेयर्ड। कौन थे? बेयर्ड। राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया था एरोप्लेन का, या यूं कहें हेलीकॉप्टर जैसी किसी चीज का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब्दुल कलाम को निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये था दुर्बल एवं कौन सा था? दुर्बल एवं वैद्युत चुंबकीय बलों का एकीकरण के लिए।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे भाई बैकुरल। चैडविक ने तो की थी न्यूट्रॉन की खोज। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। रदरफोर्ड ने की थी न्यूक्लियस की खोज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भौतिक शास्त्र कहलाता है। तो भौतिक शास्त्र में भौतिक वस्तुओं का अध्ययन भी किया जाता है, प्रकृति के विभिन्न घटनाओं का अध्ययन। इन दोनों का अध्ययन कहलाता है भौतिक शास्त्र। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर ऑप्शन सही होगा विकल्प सेकंड व थर्ड दोनों। इस प्रकार आज हमने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन किए। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट है या फिर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज बराबर शिक्षा B2S पर। और इतनी देर कांस्टेंट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू।